सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत में शहद किस व्रत में चढ़ाना चाहिए, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय बता रहे हैं पशुपति व्रत का। पशुपति व्रत तो आप जानते ही हैं कि ये 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से इसको शुरू कर सकते हैं। साथ में जिस सोमवार से आप व्रत शुरू कर रहे हैं उस सोमवार को पूजा करने जाएं सुबह, और शाम के समय जो थाली आप सुबह लेके गए थे उसी थाली को ले जाकर शाम को भी आपको वही थाली ले जानी है। उसमें 6 दीपक आटे के या मिट्टी के, साथ में थोड़ा सा मीठा जो घर पे बनाया हुआ हो, उसके 3 हिस्से आपको शंकर जी के सामने करने हैं और 6 दीपक थाली से उतारने हैं, जिनमें से 5 आपको जलाने हैं और 1 दीपक नहीं जलाना। जो छठा दीप है जिसको आपने नहीं जलाया, उसको जब आप पूजा करके घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले जो आपका सीधा हाथ है, जैसा आप ऐसे प्रवेश करेंगे और ये आपका सीधा हाथ है, इस हाथ पर वो छठा दीप प्रज्वलित करें। और प्रज्वलित करने के बाद में आपकी जो मनोकामना है वह बोलकर घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम भोजन करें। जब भोजन करने बैठे तो जो आप प्रसाद मंदिर से लेकर आए थे, 3 हिस्से करके 2 मंदिर में रख दिए थे, 1 हिस्सा वापस लेकर आए थे, उस हिस्से को खाना खाने से पहले खा ले। प्रसाद जो आपने व्रत करा है, उस व्रत जो प्रसाद बनाया है उस प्रसाद का भोग किसी को भी ना दे, वो केवल उसी को करना है जिसने व्रत करा है। तो इस प्रकार 5 व्रत पूर्ण कीजिए और 5वें व्रत में एक नारियल जिसके ऊपर 11 रुपये रखकर, एक मूली का धागा उसके ऊपर लपेट कर, 108 कोई सी भी वस्तु, वो बेलपत्र हो सकते हैं या फिर बेलपत्र हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है या फिर अक्षत हो सकते हैं, कोई से भी आपको 108 वस्तु समर्पित करनी है। अब आपको पशुपति व्रत की कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले जो आप पशुपति व्रत में 108 वस्तुएं समर्पित करेंगे, उन 108 वस्तुओं में जो सबसे आखिरी वस्तु यानी कि जो 108 नंबर की वस्तु है वो कोई सी भी हो, बेलपत्र हो, चावल हो या फिर कोई फूल ही क्यों न हो, उसको पे आपको चंदन लगाकर समर्पित करना है। क्योंकि जो रावण था, रावण संहिता में लिखा हुआ है कि जब भी रावण भगवान शंकर को 11 से 10 से अधिक वस्तुएं समर्पित करता था, जैसे 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, यानी कि 10 से अधिक जो भी वस्तुएं समर्पित करता था, उसकी आखिरी वस्तु पर कुछ ना कुछ लगा के देता था। या तो वो चंदन लगा देता था या उस पर अक्षत रख देता था। तो आप भी जब 108 वस्तु समर्पित करें अपने आखिरी व्रत में, तो उस पर जो 108वीं वस्तु है उस पर थोड़ा सा चंदन लगा दें या उस पर थोड़े से अक्षत रख दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। साथ में जब आप व्रत शुरू करें तो जो व्रत शुरू करने वाले हैं, अब गुरुजी ने तो केवल एक ही बार बताया है कि व्रत उजाले पखवाड़े से शुरू करें, यानी कि शुक्ल पक्ष में शुरू करें। बाकी हर कथा में उन्होंने यही कहा है कि आप 5 सोमवार किसी भी सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। केवल एक ही बार उन्होंने कथा में बताया है कि उजाले पखवाड़े यानी कि शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब अमावस आती है, अमावस के जो बाद शुरू होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसमें आपको पशुपति व्रत शुरू करना चाहिए, यानी कि उजाले पखवाड़े से। ये बात भी केवल एक ही बार बताई है गुरुजी ने। बाकी हमेशा किसी भी सोमवार से शुरू करने के लिए कहा है, तो ये आपके ऊपर है, आप उजाले पखवाड़े से शुरू करना चाहते हैं या किसी भी सोमवार से शुरू करना चाहते हैं। ऐसी कोई ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आपको उजाले पखवाड़े से ही शुरू करना है या फिर उससे शुरू करना है, ये आपके ऊपर है। दूसरी बात, जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो पशुपति व्रत में गुरुजी ने एक बात बताई, एक उपाय बताया कि जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, इस स्थान पर आप किसी भी व्रत में शाम के समय जब पूजा करने जाएं तो थोड़ा सा शहद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। शहद समर्पित करने के बाद में इस शहद को उठा के लिया है और शहद उठाकर यानी कि चम्मच से उठाकर किसी पात्र में वापस ले आएं और लाके उसको रख लें। अब जिस दिन आपके बच्चे का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इस शहद को उसको खिला दीजिए, उसका एकदम एग्ज़ाम क्लियर होकर ही रहेगा। ये तो था जो पशुपति व्रत में गुरुजी उपाय बताते हैं। साथ में जब आप शाम को पूजा करने जाते हैं तो ये आप किसी भी व्रत में कर सकते हैं। हो सके तो पहले या दूसरे व्रत में ही आप शहद चढ़ाकर अपने पास वापस ले आएँ।
अब जब आप शाम को पूजा करने जाते हैं तो जो ये चरणारविंद है भोलेनाथ का, इस स्थान पर आपको 6 टिक्की लगानी है, 6 बिंदी लगानी है चंदन की, 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ, कुल 6 बिंदी लगानी है। और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। शिवलिंग पर या जलाधारी पर नहीं लगाना। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर थोड़ा सा कुमकुम लगाना है। जब आप पूजा संपूर्ण कर लें तो पूजा संपूर्ण करने के बाद में आपको इन 6 बिंदी पर अपनी उंगली टच करनी है। एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इन 6 बिंदी पर अपनी एक ही उंगली टच करें ताकि ये जो चंदन है आपकी उंगली पर लग जाए। और फिर माता अशोक सुंदरी के जिस स्थान पर आपने कुमकुम लगा रखा है उस स्थान पर भी अपनी उंगली टच करें, जिससे कुमकुम और चंदन दोनों आपकी उंगली में लग जाए। अब आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए उस उंगली वाले चंदन और कुमकुम का टीका अपने मस्तक पर लगा लीजिए। आपकी मनोकामना बोलते हुए बाबा उस मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया है। तो आप ये 6 बिंदी वाला उपाय भी अवश्य कीजिए ताकि आपकी जो मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले पूर्ण हो, वह बोल सके और उसके बाद उसकी पूर्ति हो सके। अब जब आप नारियल समर्पित करते हैं 5वें व्रत में, तो जो नारियल आप समर्पित करेंगे वह आपको भगवान शंकर के ऊपर समर्पित नहीं करना है, वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में ही आपको रख देना है नारियल। तो इस प्रकार आपके पशुपति व्रत पूर्ण होते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।